वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय, 40 श्लोक हमने पूरे किए लास्ट टाइम। यह विश्व रूप योग नाम का चैप्टर है। तो अर्जुन ने कहा था कि ये सारा ब्रह्मांड आप में स्थित है, तो आपका रूप मुझे बताइए। अब पहली बात तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि किसी को देखना क्या कल्पना भी नहीं कर सकते हम। हमारी बुद्धि की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचे। सिर्फ ब्रह्मांड, और ये सारा ब्रह्मांड उनके एक अंश में है और उनका रूप अर्जुन को देखना है। परंतु भक्त की डिमांड है तो भगवान भी मान जाते हैं, कहते ठीक है मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। और दिव्य दृष्टि देने के बाद वो अपना रूप बताते हैं जो कि 1000 सूर्यों के समान है, मतलब नहीं देख सकते। फिर भगवान कहते हैं तू उठ, युद्ध कर, तू तेरा कर्तव्य कर्म कर, बाकी सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इवन ये विश्व रूप दर्शन भी तेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तेरा काम है यहाँ युद्ध करना। तू आया किस लिए? और ये युद्ध कोई ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, अर्जुन को कुछ चाहिए, ऐसे नहीं है। ये धर्म युद्ध है। तो इसका आधार, इस युद्ध का आधार धर्म है। अधर्म को मिटाना है, कौरवों को मिटाना ये उद्देश्य नहीं है। कोई भी युद्ध मरने और मारने के लिए नहीं होता है। यदि ऐसा है तो वह युद्ध सही नहीं है, वो अधार्मिक युद्ध है दोनों साइड से। तो कौरवों को साइड से अधार्मिक था, लेकिन पांडवों में के साइड से वो धार्मिक था, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान उन्हें गलत कदम उठाने ही नहीं देंगे। तो सारी प्रिपरेशन तूने की है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, कूटनीति बनाई है, युद्ध नीति बनाई है, और अब तू भाग जाना चाहता है। नहीं, तू पहले युद्ध कर। और तुझे ये जो भीष्म द्रोण अपने लग रहे हैं ना, इनको मैंने पहले ही मार दिया है। ये कहानी का भी हिस्सा है, यह फिलॉसॉफी का भी हिस्सा है। तो हमने फिलॉसॉफी इसके पीछे चर्चा की थी। फिर अर्जुन भगवान की तारीफ करता है, अनेक विशेषणों से उनको डेकोरेट करता है। और आप अभी ध्यान दीजिए कि युद्ध क्षेत्र है, एक साइड में कौरव सेना है, एक साइड में पांडव सेना है, सब के सब रुके हुए हैं। सिर्फ अर्जुन और कृष्ण में डायलॉग चालू है। अर्जुन के सामने कृष्ण बैठे हुए हैं रथ की लगाम संभाल के। उन कृष्ण में अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ है। उस विराट रूप में स्वयं कृष्ण भगवान भी है और अर्जुन भी है। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, परंतु ऐसा है। हम अगर विश्लेषण करेंगे, हम भी इस विराट का एक हिस्सा है। हमें भी विराट का दर्शन हो सकता है, भले हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। तो यह अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि आप इनफाइनाइट है, आप अनंत है। अनंत वो होता है जो बुद्धि जिसे ग्राह्य नहीं कर सकती, जिसका कोई अंत नहीं है। यदि अनंत किसी को समझ में आ गया तो अनंत का अंत हो गया। इसलिए अनंत समझ में नहीं आता है। परंतु अर्जुन ने सुना था, वो रिपीट कर रहा है। अब उसको ही मैं विश्वरूप देख रहा हूँ, सामने कृष्ण बैठा है, मैं अर्जुन हूँ। सडनली उसको जाग आ गई।
अरे ये कृष्ण है, यह विराट भी कृष्ण है, और मैंने इस कृष्ण के साथ क्या क्या व्यवहार किया था, इस विराट के सामने मैं क्या चीज हूं। तो सडनली उसको याद आ गई। तो अब वो दो श्लोकों में 41 और 42 मिलकर इन दो श्लोकों में कृष्ण को याद दिलाता है, अरे भाई मेरे से भूल हो गई, अब मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो ये दो श्लोक हम साथ में लेंगे, 41 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसकृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। हे अप्रमेय, हे कृष्ण। अप्रमेय होता है जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता। यहां से आप कई आकाश गंगाओं का चित्र ले सकते हैं, ऐसे कैमरास हमारे पास है, और उन चित्रों के आधार पर हम उन यहां से वे कितनी दूर है इसको नाप सकते हैं, और शास्त्र शुद्ध पद्धत है उसके लिए। कहते हैं एक ब्लैक होल दिखा जो 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, मतलब 5 करोड़ साल पहले वो ब्लैक होल वहां था, जिसका चित्र अब प्राप्त हुआ है। अब है कि नहीं पता नहीं, उसके लिए फिर 5 करोड़ साल का इंतजार करना होगा। तो ये तो मेजरेबल है, ये प्रमेय है, लेकिन भगवान का जो विराट रूप अर्जुन ने देखा है वो अप्रमेय है, परमात्मा अप्रमेय है। तो उनको इन इंद्रियों मन बुद्धि से जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये सारे इक्विपमेंट्स यूजलेस है उनके सामने। तो हे अप्रमेय, आपकी इस महिमा को मैं नहीं जानता था। अब अर्जुन की एकदम से आंख खुल गई है, सडनली उसको एक जर्क बैठा है। आप इमेजिन करिए, आप मोटरसाइकिल पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक इंसान कार में जा रहा है, सिग्नल पे आप दोनों रुक गए, आपने उसको देखा तिरछी नज़र से, उसने आपको तिरछी नज़र से देखा, आपने 2 शब्द खराब कह दिए, उसने 2 शब्द खराब कह दिए, फिर दोनों चले गए, सिग्नल ग्रीन हो गया। और जब आप इंटरव्यू कक्ष में गए, उस कैबिन में घुसे, तो पता चला वही आदमी यहाँ सामने इंटरव्यू के लिए बैठा है, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी? एक छोटा सा मैनेजर, उसको देख के आपको ततपप हो जाएगा। तो यहां अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया है। तो वो एकदम से उसको जाग आ गई है, कहता है आपके महिमा को मैं नहीं जानता था, मैंने आपको सखा माना, कहा मैं सखा, मेरे सखा है आप, दोस्त है, मित्र है। मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत हंसी मजाक में, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, अकेले अथवा सबके सामने आपका मैंने तिरस्कार भी किया है। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे उन गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए। बहुत आसान है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण का पहले का जो रिश्ता है, अब रिश्ता अलग है, वो तो हमारे सामने है। लेकिन जो पहले का रिश्ता है वो तो 1 to 1 इक्वल है, दोनों इक्वल है।
हालांकि अर्जुन ने युद्ध की सारी प्लानिंग की थी, जिसमें कृष्ण नहीं थे। सारे हथियार इकट्ठे किए थे, इंद्रलोक से भी हथियार लाए थे, जिसमें कृष्ण का सहभाग नहीं था। इतना ही नहीं, कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा युद्ध भूमि में एक सारथी के तरह, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि कृष्ण शस्त्र उठाते तो 2 मिनट में खत्म हो जाता सारा युद्ध, लेकिन कृष्ण ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना ही नहीं, अर्जुन ने जब उसको चॉइस मिला कृष्ण या 2 बटालियंस ऑफ आर्मी, आप समझ सकते हैं, एक तरफ 9 थी, दूसरी तरफ 9 बटालियंस थी। एक एक बटालियन में हजारों हजारों योद्धा है, और इसमें इन 9 में से 2 को छोड़ देना कितनी बड़ी कुर्बानी है। और अर्जुन के पास ये चॉइस था, ये विकल्प था कि मैं कृष्ण को चुनूं या 2 बटालियन आर्मी को चुनूं। वो भी नारायणी सेना, वो कोई सामान्य सेना नहीं थी। हाँ भाई, डरपोक लोग होते तो छोड़ दिया, ये नारायणी सेना है। तो अर्जुन को वैसे अंदर से वो कृष्ण का भक्त था, भले मित्र के नाते, परंतु जिस प्रकार से उसने बिहेवियर किया था, कभी इंसल्ट किया था, अभी हो जाता है। 3 बातें उन्होंने कही। एक तो अजानता, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि आपसे कैसे बर्ताव करना चाहिए। दूसरी प्रमादात, ये मेरा निग्लिजेंस था, मेरा आलस्य था, मुझे कुछ नहीं करना था तो मैंने आपको दोष दे दिया। ये आम तरह से होता ही है, और खास करके मित्रों में। और प्रेम से, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है, ये एक दूसरे का इंसल्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को माफ भी करते रहते हैं। 2 पहिए हैं, चलते रहते हैं, कभी ये डगमगाएगा कभी वो डगमगाएगा। तो 3 तरह से मैंने आपका अपमान किया। अब मैं चाहता हूं आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और माफ करने का क्या तरीका है वो भी उन्होंने बताया। अब इन्होंने कहा था कि हंसी दिल लगी में, हंसी मजाक में, जब भी कोई मीटिंग होती है, 4 लोग इकट्ठा होते हैं या गेट टुगेदर होता है, डिनर टाइम होता है, तो हंसी मजाक वहाँ होती है, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, चलते फिरते, सोते जागते, बैठते उठते, खाते पीते, यानी कि थ्रू आउट द वॉक ऑफ लाइफ। शायद कृष्ण ने भी उसे थोड़ा प्रोत्साहन दिया होगा, क्योंकि कृष्ण की प्लानिंग अलग थी। कृष्ण के मन में कुछ और था। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वो उनके विचारों को नहीं समझ सकता, हम भी नहीं समझ सकते। क्या योजना है इस प्रकृति की हमारे लिए, हमें नहीं पता। नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा हमें नहीं पता। अभी आदमी खड़ा है, अभी गिर गया, खत्म। तो उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या योजना है, उनको युद्ध करवाना है कि नहीं करवा। हालांकि सारे विकल्प उन्होंने, कोई एक विकल्प नहीं छोड़ा। कौरवों को पूछा भाई ये युद्ध टाल कैसे सकते हैं, पांडवों को पूछा आप कैसे टाल सकते हो, सारे राजाओं को पूछा कि ये युद्ध कैसे। कृष्ण ने ही कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी युद्ध टालने के लिए, पर उन्हें पता था ये युद्ध अटल है। क्योंकि जब भी अधर्म बढ़ जाता है तो युद्ध होता ही है, और युद्ध के सिवाय पर्याय भी नहीं है। ये तो आपने जब अधर्म बढ़ना शुरू हुआ था तब प्लानिंग करनी थी, भाई हमें युद्ध भी करना पड़ेगा। आपके मन में एक गलत विचार आ गया, अब आपको मौका है इस विचार को या तो निकाल के बाहर फेंकिए,
या तो आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन ये आगे बढ़ेगा, इस कामना का रूप लेगा। कामना में बहुत फोर्स होता है, वो आपसे एक्शन करवाएगी। और फिर उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो आपको भुगतने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं युद्ध। युद्ध हमारे अंदर अब भी जारी है। महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है अपने आप से अपने आप को। ये हमारे अंदर की स्थिति है। तो जब पहला विचार है, आप उसे साइड कर दीजिए, तो आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस विचार को, भले एनमिटी हो या कोई भी गलत काम हो, और इंसान है, इंसान का मन है, वो बंदर के जैसा उछल कूद करते ही रहेगा। आप मन को दोष नहीं दे सकते, उसे कोई अपना कंट्रोल नहीं है। आपने उसके ऊपर अंकुश लगाना है। मन भटकेगा, इंद्रियां तो नाचेगी, और बुद्धि आंख बंद करके उसके पीछे, जैसे गांधारी ने अपनी आंख बंद कर ली थी, उसके पीछे, मन के पीछे। ये तीनों जो है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये संसार का हिस्सा है। तो अपने अपने क्षेत्र में ये लोग कार्य करते हैं, लेकिन परिणाम किसके ऊपर होता है? आत्मा किसकी दुखती है? कौन सफर करेगा? और जब आपने युद्ध स्वीकार कर ही लिया है, अब भागना कैसे? ये दोष, ये हमारे सारे जो दोष है, 100 कौरव, ये हमारे 100 दोष है। ये बड़े बड़े दोष भीष्म द्रोण जैसे हैं। अहंकार है, मैंने प्रतिज्ञा की, मैं सबसे बड़ा दानी, मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूं, सूत पुत्र को मैं नहीं सिखाता। ये हमारे ही दोष है। इनसे ही तो युद्ध करना है। ये अपने ही है, पराये नहीं है, अपने ही है, इसलिए समस्या बड़ी है। परंतु अर्जुन था, अधर्म के इस पक्ष में था ही नहीं, वो तो धर्म के पक्ष में था। अर्जुन ने भी तो 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास निकाला। जो उनको मिली पनिशमेंट, वो उन्होंने ईमानदारी से भोगी। तब उन्होंने ऐसे नहीं कहा ये गलत था। पर अब अर्जुन को थोड़ा होश आ रहा है। तो यहाँ समझना ये है कि इस रूहानी राह में भक्त की क्या क्या स्थिति होती है। अर्जुन यहाँ छोड़ दीजिए, कृष्ण भी छोड़ दीजिए, मैं खड़ा हूं ऐसे आप समझिए। मैंने ये 10-11 चैप्टर किए हैं, मुझ में कोई परिवर्तन है? सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ इंस्पेक्शन करना है, आत्म परीक्षण करना है, जो कि अर्जुन ने किया। हमें कैसे पता कि हम सही राह पे है? कोई आपको कह दे भी ये उपासना करना, परशुराम जी को उपासना दी गई थी, उन्होंने 12 साल वह उपासना की, और 12 साल के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये मैं उपासना क्यों कर रहा हूं, और ये कौन देवी है? मैं तो इसको जानता भी नहीं, और किसी ने कहा कर रहा है। हमारी भी यही स्तुति होती है। रिचुअल्स आफ्टर रिचुअल्स, आंख बंद करके वी आर फॉलोइंग समवन, और ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं जो खुद अंधा है। परंतु फॉर्चुनेटली अर्जुन को तो जाग आ गई।
हमें आई, ये हर एक का अपना वैयक्तिक काम है। यहाँ गीता आपको ये करिए ये मत करिए ये नहीं बताएगी। यू एग्जामिन योरसेल्फ। अब अर्जुन माफी भी मांगेंगे, कैसे माफ करना चाहिए वो भी बताएंगे, और स्तुति भी करेंगे 2 श्लोकों में। एक एक करते हैं। 43 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः। आप इस संसार के पिता है, पूजनीय है, पूजश्च, गुरु गरियान, गुरुओं के भी महान गुरु आप है, अप्रतिम प्रभाव वाले हैं। इन त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, और हो ही कैसे सकता है। अर्जुन का कहना बिल्कुल सही है, परंतु ये उसके पूरे के पूरे ओरिजिनल विचार नहीं है। ये उसने सुना हुआ है। किससे सुना हुआ है? स्वयं भगवान से सुना हुआ है। स्वयं दर्शन किया है उसने। अब इस वक्त वो दर्शन कर रहा है, तो उसमें से ही कुछ बातें वो रिपीट कर रहा है। पितासी, हम भी प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो पिता यहां से ही आ गया। पिता कौन होता है? पिता वो होता है जो बीज डाल देता है। माता उस बीज का भरण पोषण करती है। पर बीज कहां से आया? जहां से वह बीज आया वह पिता है। जैसे हमने सपना देखा, यह सपना क्या था? अपने मन का एक खेल था। मन के सिवा वहां कुछ और कुछ नहीं था, तो सपने का पिता मन हो गया। ऐसे ही इस सारे संसार की रचना हुई है, तो रचनाकार भी होना चाहिए, कोई न कोई तो पिता होना चाहिए। कोई नहीं जान सकता कि पिता कौन है। यदि जान जाए फिर तो सब, फिर गीता की हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं जान सकता कि सृष्टि का निर्माण हुआ कहां से। जब तक हम इन सृष्टि का पूरा त्याग नहीं करेंगे, इससे पूर्ण एक रूप नहीं होंगे, तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। परंतु जो देखते हैं, हमने आसमान में बादल देखे, अब तो सबको पता है बादल कैसे बनते हैं। जब ये पता नहीं था ये बादल कैसे बनते हैं, तो लोग कहते थे ये तो देवताओं के विमान है, इसके पीछे मतलब ऊपर देवता बैठे हुए हैं, वो जा रहे हैं। विमान की कल्पना तब से है जब से इंसान ने बादलों को ट्रैवल करते हुए देखा है। पर उन्हें नहीं पता था ये बादल बनते कैसे हैं। आज हमें पता है, परंतु हमें यह पता नहीं कि यह विश्व का निर्माता कौन है। बादलों का निर्माता हमें पता है, पर एक जमाने में वो भी पता नहीं था। ऐसा भी समय आ गया हम उस पिता को जान लेंगे, परंतु आज वो ये बताते हैं कि यही परमात्मा जिनकी हम बात करें वो ही पिता है। चराचर, ये संसार पूरा चराचर है, मतलब जो चर है और अचर है। जो भी प्राणी है, पक्षी है, भूचर है, जलचर है, ये सब चर है। परंतु जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वेले हैं, वे अचर है। उनमें जान है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते।
इनके अलावा तीसरा भी है जड़, जैसे पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, ये पड़े हैं हजार हजार हजारों साल, लाखों साल पड़े ऐसे ही रहेंगे। हवा उन्हें भा ले गई तो ले गई, हवा ने उन्हें तोड़ दिया तो तोड़ दिया, जल ने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अदरवाइज ऑन देयर ओन वो पड़े हैं। पर वनस्पति अपना खाना बनाती है, खाना ढूंढती है, बढ़ती है, बच्चे पैदा करती है। तो ऑल इंक्लूसिव आप ही पूजनीय है, आप ही गुरुओं के गुरु है। गुरु कौन होता है? गुरु को समझना बहुत ही ट्रिकी बात है, क्योंकि कोई भी गुरु को नहीं पहचान सकता। यदि कोई गुरु को पहचाने तो वो स्वयं गुरु हो जाएगा। हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रदान करते हैं उनके कई डिविजन्स है। शिक्षक है, प्राध्यापक है, अध्यापक है, आचार्य है, इंस्ट्रक्टर है, ये सारे गुरु ही है। कथाकार उनको भी हम गुरु कहते हैं, हालांकि वो सिर्फ कथा सुनाते हैं, पुस्तक सामने बैठ के पढ़ते हैं माइक पे, उनको अपना कुछ नहीं होता है, गुरुत्व उनमें नहीं है, पर फिर भी उन्हें भी गुरु मानते हैं। पर गुरु कौन होता है? एक कुम्हार बैठा है पहाड़ पे, नीचे नदी है, जल बह रहा है, गंगा जी बह रही है, उसको प्यास लगी, नीचे आता है, पानी पीता है, फिर ऊपर जाता है। ऊपर पेड़ों में फल लगे हुए हैं, फल खाता है, मूल खाता है, अपना गुजारा चल रहा है। पर सोचता है मेरे को 10 बार प्यास लगेगी तो मैं 10 बार नीचे क्यों जाऊं, यहीं पानी की व्यवस्था क्यों न करूं। ये मैं प्रिमिटिव स्टेज की बात कर रहा हूं। तब कोई घड़ा मिलता नहीं था, कोई बर्तन नहीं मिलता था, कोई टंकी नहीं थी, तो सोचता है मैं यहां कुछ बनाऊं जिसमें मैं पानी रख सकूं और पानी ठंडा भी हो। तो उसके पास पानी तो है नीचे और ऊपर मिट्टी है, बस ये दो ही चीजें हैं। पर कुम्हार वो होता है जो इस यूजलेस मिट्टी से यूजफुल घड़ा बना देता है। घड़ा भी मिट्टी है, ये नीचे पड़ी है वो भी मिट्टी है, पर उसके पास यह हुनर है, यह कला है, उसने इस मिट्टी को घड़े का रूप दे दिया। अब इस घड़े में पानी रुकेगा, सिर्फ पानी नहीं रुकेगा, वो शीतलता भी प्रदान करेगा। उसी प्रकार एक मूर्ख विद्यार्थी आता है, उस मूर्ख विद्यार्थी को अक्लमंद इंसान जो बनाता है वो होता है गुरु। यूजलेस मिट्टी को जैसे घड़ा बनाया उसको कहते हैं कुम्हार। आजकल गुरुओं को सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि ये मेरे पास विद्यार्थी आया है, मेरी शरण में आया है, इसको मैं गुरु बना के छोड़ दूं। नहीं, उसको चेला ही बना के रखेंगे, क्योंकि वो गुरु बन गया तो वो चला जाएगा और अपनी संस्था शुरू करेगा, कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो गुरु बनाए, और विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, डिसाइपल है, प्यूपिल है, उसका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं गुरु के पास जा रहा हूं गुरु बनने के लिए। शिष्य बन के रहूंगा, पूरी 100 साल में शिष्य बन के रहूंगा, बट कुछ सीखा ही नहीं, और ऐसे हो रहा है। तो गुरु वो होता है जो मूर्ख से मूर्ख को भी सियाना बना दे, केवल अपने प्रभाव से। ऐसे नहीं कि पुस्तक पढ़ने से आप गुरु बन गए। पंडित बन सकते हैं, गुरु नहीं बन सकते। वो जो गुरु है जो कि बहुत रेयर है, 100, 200, 500 साल में एक गुरु आता है ऐसा, वह उस गुरु में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का जो स्रोत है, वो गुरुओं का गुरु है।
वह जो आत्मज्ञान है, वह जो आत्मानुभूति है, वह जो ब्रह्म विद्या है, वह गुरु के पास है। जिसकी वजह से वो आई, वो गुरुओं का गुरु है। फिर आप अनंत प्रभावशाली है। इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, कैसे हो भी नहीं सकता। कोई कठिन नहीं है समझना। त्रिलोकी है, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक। त्रिलोकी है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। यह जागृत, अभी आप देखेंगे तो 2/3 पॉपुलेशन जागृत अवस्था में है, तो यह उनका एक विश्व है। 1/3 पॉपुलेशन नींद में है, तो वो भी एक विश्व है। और इनमें से कुछ लोग सपने में है, तो वो भी विश्व है। भले उसकी कालावधि कम होती है, पर होती है। तो ये 3 लोक है। ये 3 लोकों में कौन है? कौन कहता है कि मैं रात को अच्छी नींद सोया? क्या प्रूफ है तेरे पास? मैं प्रूफ हूं। ये मैं नहीं, ये जीव वाला मैं नहीं। जो उस नींद में जागृत था, जिसने यह साक्षी दी है कि मैं नींद अच्छी सोया, वो अलग है। वो तीनों लोगों का राजा है। 44 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। और आप मुझे ऐसी क्षमा करिए, कैसी? जैसे पिता पुत्र को करता है, मित्र मित्र को करता है, और प्रियकर प्रियतमा को करता है, या पति पत्नी को करता है। पहले तो यह साष्टांग दंडवत, आजकल इसकी फैशन नहीं है, और एक जमाने में भी इसकी फैशन नहीं थी। यह एक शास्त्र शुद्ध विधि है। आपको यदि आध्यात्मिक मार्ग पर या धर्म की राह पर चलना है, तो सबसे पहले आपको साष्टांग दंडवत सीखना होगा, और वो भी एक पत्थर के सामने। फिर आपकी जो यात्रा है वो शुरू होगी। आजकल तो लोग बस नमस्कार कर लिया तो ऐसे समझते हैं हमने बहुत सैक्रिफाइस किया। साष्टांग दंडवत है कहाँ? इस साक्षात दंडवत में हमारा शरीर इस पृथ्वी के समांतर हो जाता है, और जब शरीर पृथ्वी के समांतर हो जाता है तो हमारा अहंकार गिर जाता है। जैसे कि नींद में हम पृथ्वी से समांतर हो जाते हैं, और जब यह शरीर पृथ्वी से काटकोण में आ जाता है, राइट एंगल में आ जाता है, तो अहंकार एकदम उभर के आता है। ये साइंस है। जो प्राणी है ये पृथ्वी के समांतर चलते हैं, इनका सर पृथ्वी को काटकोण नहीं बनाता, इनका सर समांतर रहता है, तो इनमें अहंकार नहीं होता।
एक सांप होता है जो पृथ्वी को समांतर चलता है, पर कभी कभी खड़ा हो जाता है। जैसे ही खड़ा हो जाता है, अहंकार खड़ा हो गया, फिर समझ लेना ये डेंजरस है। अहंकारी व्यक्ति बहुत ही डेंजरस होता है। छोटा सा काम करेंगे, बस मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। आप पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, यहाँ ही नहीं पूरे दुनिया में काम कितना करते हैं, रिटर्न कितना लेते हैं, और ऊपर से अहंकार कितना है। कभी वो लेटेंगे नहीं, आप लेट जाइए। जो झुका समझे ना, ये सही इंसान है। ड्रामेबाजी नहीं, नॉट एक्टिंग, इन रियलिटी, इन सेंस। लोग 4 किताबें पढ़ लेते हैं, उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, पंडित हो गए। आप पंडित हो? हाँ, हम पंडित हैं, डिग्री है हमारे पास। आपको हमने कभी नमस्कार करते नहीं देखा। क्यों करें भाई? हम पंडित हैं, आपको ज्ञान लेने के लिए हमारे पास आना है, तो आप साक्षात दंडवत करिए। आप देखेंगे कई पंडित लोग होते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ेंगे, सर भी नहीं झुकाएंगे। आप उनको सर झुका के हरिओम कहिए तो फिर ऐसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, यस यस। ये अहंकार दिख रहा है सामने, देखने की नजर चाहिए, और वो खड़े रहेंगे। जब तक इंसान खड़ा है तब तक अहंकार है। जब तक खड़ा कोई प्राणी है, उसके पास बुद्धि है। यह भी आप समझ लीजिए। सिर्फ इंसान खड़ा होता है, इंसान के पास बुद्धि होती है। और बुद्धि और अहंकार ये जुड़े हुए हैं, और अहंकार और डर ये भी जुड़े हुए हैं। बहुत सिर्फ बुद्धिमान है, हृदय से कमजोर है, उसे डर सताएगा ही सताएगा, कितने भी पुस्तक पढ़ ले। उसे ये एहसास रहेगा, अरे मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, पूछूं क्या नहीं पूछूं, किसको पूछूं। गुरु के सामने जाएगा तो भी डर डर के जाएगा। ये सच्चाई है। इससे हम अपना ही अहंकार बढ़ाते हैं। हम बुद्धिमत्ता के पीछे हैं, परंतु हमारा ध्यान नहीं है कि हमारा अहंकार भी उतना ही बढ़ रहा है जितनी की बुद्धि बढ़ रही है। और जब इंसान जमीन को पैरेलल हो जाता है, साष्टांग दंडवत करता है, अपना सर जमीन पे रख देता है, तो उसको आप स्वयं पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका अहंकार गल जाता है। इसलिए योगासनों में सबसे महत्वपूर्ण आसन है शवासन। इसका नाम उन्होंने शवासन रखा है, मतलब आप धरती से पैरेलल ही रहोगे, कुछ भी हो जाए, सर उठाने का सवाल ही नहीं। तो यह साइंटिफिक प्रक्रिया है, जो कि अब यहाँ कोई मूवी तो नहीं चल रही, आपको दिखाएंगे, परंतु उन्होंने शब्द ऐसे रखे हैं, मैं शरीर से प्रणाम करता हूं, पूरा शरीर जमीन पे रख के प्रणाम करता हूं, उसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। दंड नहीं है, दंडवत, दंडासन के जैसा ही वो आसन है। दंड, एक लकड़ी पड़ी है नीचे, वो कैसी पड़ी होगी, सीधी लकड़ी है, कैसी पड़ी हो, वो कभी खड़ी नहीं होगी। खड़ी होगी तो उसमें अहंकार आ जाएगा, अपने आप खड़ी होगी तो। दंडवत वो पड़ी है, तो हम भी दंडवत हो गए तो अहंकार गल जाएगा। इसलिए उन्होंने पत्थरों की मूर्तियां बनाई, क्योंकि खाली पत्थर को कहेंगे तो नहीं नहीं, वो समझ में नहीं आएगा लोगों को, भोले भाले लोग हैं, इसलिए उनको एक रूप दे दिया और कहा ये भगवान है।
अब इनके सामने आप साक्षात दंडवत करिए, और साक्षात दंडवत करते हैं तो अपने आप अहंकार कम हो गया, तो शिक्षा लेना आसान हो जाता है। जो ग्लास भर के आएगा उसमें गुरु क्या डालेगा? तूने पहले ही ग्लास भर के, मुझे मालूम है, तू ग्लास खाली ले जा तो वो भर के देगा। तो दंडवत करना यानी अपना ग्लास खाली कर देना। अब मैं एम्प्टी हूं फ्रॉम विद इन, आप डालिए, डोलना है। और 3 तरह से माफी मांगिए, जैसे पिता पुत्र को माफ करता है। पहले उन्होंने क्या कहा था? 3 प्रकार से मैंने आपका अपमान किया है, अजानता, प्रमाद से और प्रेम से। 3 प्रकार से मैंने अपमान किया है, अब 3 प्रकार से आप मुझे माफ करिए। कौन से 3 प्रकार? जैसे पिता पुत्र को माफ करता है। पिता पुत्र का रिलेशन ही ऐसा है कि पुत्र गलती करता ही है, एकदम इन्फेंसी में भी वो बाल नोचेगा, मूछें खींचेगा, काटेगा, पर जब बड़ा हो जाता है, 18, 19, 20 का भी हो जाता है, दोस्तों के साथ जाएगा, कभी सिगरेट पी के आएगा, कभी शराब पी के आएगा, कभी मिसबिहेव करेगा घर में, पिता को ही बुरा भला बुरा कहेगा, पर फिर भी पिता उसको माफ कर देता है। तो ये पिता कहता है अजानता, इसने दोस्तों के साथ भूल से गलत काम कर लिया, माफ कर दो। वैसे ही मित्र मित्र से, हम लोग बचपन में कट्टी करते थे। कट्टी मतलब तेरे से बात नहीं करनी, झगड़ा हो गया, कितना समय, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर सुबह स्कूल जाते समय बद्दी, दोस्ती हो गई वापस। मतलब तूने कल गुनाह किया था, मैं तो भूल भी गया, मैंने तो माफ भी कर दी। इतना आसान है माफ कर देना। अभी हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है पूरी सिस्टम को, परंतु जहां मित्रता है, मित्र सच्चे मित्र है, वहां का व्यवहार बहुत कैजुअली होता है। झगड़ा भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, कोई सीरियस नहीं होता है उसमें। एक दूसरे को गालियां भी देंगे। पारसी लोग होते हैं, इनसे मित्रता का मजा ही कुछ और है। वो शुरुआत ही गाली से करेंगे, और वो गाली कानों को अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मित्र का भाव होता है, मित्रता का भाव होता है, जो कि आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, करीबन नामुमकिन है। एक मित्र अमीर हो गया, एक मित्र गरीब रह गया, तो भी उनमें भेदभाव नहीं होता था। अबे आजकल 4 पैसे आ गए, गाड़ी आ गई, काय का मित्र, काय की मित्रता। परंतु यहाँ जो रेफरेंस है, वो जो आइडियल, जो पुराने ज़माने में मित्रता थी, वैसे मित्र मित्र को माफ़ कर देता है। वो भूल ही जाते हैं ऐसे कुछ हुआ, मेरा इसने नुकसान किया, भूल ही जाते हैं। क्या चाहिए बाबा तुझे, कितने पैसे चाहिए? चल 1 लाख रुपए चाहिए, लेके जा। नहीं नहीं मैं तुझे लौटा दूंगा। अरे तू अभी तो काम कर। अब भूल भी गया, मैंने दिए, भूल ही गया देने वाला। इसको कहते हैं मित्रता। प्रिया प्रिय, जैसे हर घर की कहानी है, पति पत्नी में अनबन हो ही जाती है, पर एक दूसरे को माफ करने की तत्परता भी उतनी ही होती है। यदि नहीं करोगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए गीता सिखाती है, पत्नी गलती करे तो माफी आप मांगिए। तो जैसे पति अपनी पत्नी को माफ कर देता है, क्योंकि बेसिस उसमें प्रेम है, ऐसे ही आप मुझे माफ कर दीजिए। ये 3 बातें 3 कारणों के लिए अर्जुन ने 3 तरह से अपमान किए, इसलिए 3 तरह से आप मुझे माफ कर दीजिए। मतलब बैलेंस 0।
45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासः। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, अर्जुन कह रहे हैं। जो रूप नहीं देखा उसको देख के मैं हर्षित हो रहा हूं, अर्जुन हर्षित हो रहा है। ये पहली सेंटेंस है। और भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। पहले मैं हर्षित हो रहा हूं कि जो न देखा वो मैंने देखा। अब मेरा मन व्यथित हो रहा है। मुझे उस देव रूप को फिर से दिखाइए। हे देवेश, हे देवताओं के ईश्वर, हे जगन निवास, जहां पर यह जग स्थित है वो आप। हे देवेश, हे जगन निवास, मुझे आप अपना वही रूप दिखाइए। कौन सा? वो 46वें श्लोक में बताएंगे कौन सा रूप। यहां कहते हैं मुझे वही रूप दिखाइए, क्योंकि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, पर मैं हर्षित हूं। एक आदमी को कहा, ये पार्सल लेके जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरी फ्लाइट मैंने बुक कर दी है, होटल बुक कर दी है, लंदन जाना है, तू फ्राइडे मॉर्निंग लैंड होगा, सीधे ऑफिस चले जाना, अपना काम कर देना, सैटरडे संडे चाहिए तो घूम लेना, मंडे तेरे को 12 बजे की फ्लाइट है, रिटर्न आ जाना। बड़ा हर्षित हुआ, चलो मैं जाता हूँ, गया। पर पहली बार वो अपने देश से बाहर गया है, परदेश गया है। तो जैसे ही बाहर निकला वो देख के वहाँ की रौनक, वहाँ की चमक धमक, थोड़ा उसको लगा थोड़ा घूम तो लूँ, चक्कर तो मार लूँ यहाँ वहाँ। और घूमते घूमते रास्ता भी भूल गया और उसका पूरा दिन निकल गया फ्राइडे का। अब सैटरडे संडे तो ऑफिस बंद है, तो उसको घूमने के लिए छोड़ा था। तो उसने सोचा चलो कोई नहीं, मंडे मॉर्निंग जल्दी जाके मैं अपना काम कर दूंगा, पार्सल ही देना है, 2 बातें तो करनी है, सैटरडे संडे घूम लेता हूँ। और सैटरडे संडे मजे किए उसने। अब मंडे मॉर्निंग गया ऑफिस में, और यह कॉन्फिडेंशियल था, ये दूसरे किसी हाथ में देना नहीं था। तो वो जो आदमी था वो ऑफिस आया ही नहीं है। उन्होंने कहा है तो 12 बजे आएगा, आज कहीं मीटिंग के लिए बाहर गया है। वो मंडे मॉर्निंग बाहर जाता है हमेशा। अब ये क्या करे? अब इसकी 12 की फ्लाइट है। हर्षित तो है कि मैंने लंदन घूमा, पर अब भय से उसका मन व्यथित हो रहा है। जिसके लिए मैं आया वो तो किया ही नहीं। ये हम सब की स्थिति है। ये संसार तो देख लिया, इंद्रियों के भोग तो भोग लिए, हर्षित तो है हम। ऐसे नहीं है कि सब लोग रोने की स्थिति में है, हर्षित तो है, पर भय से हमारा मन व्याकुल है। क्यों? अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उसे भय से उसका मन व्याकुल हो रहा है? हम तो सामान्य है, हमारे से छोटी मोटी भूल हो गई तो वो तो एक्सेप्टेबल है। अर्जुन एक योद्धा है, महारथी है, सारी युद्ध की रचना उसने की है, कई दिन दिमाग लगाया है अपना, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए हैं। और युद्ध भूमि में जाना मतलब मरना, यह सोचकर ही जाना होता है, क्योंकि आप मरने से डर गए तो मर गए। अब यदि युद्ध भूमि में अपने आप को बचाना है तो मरने के लिए तैयार होना चाहिए। अब डर किसका? अरे मरना तो है,
बचा लो अगर बचा सकते हैं तो अर्जुन को काहे का डर? वो तो मरने के लिए पहले ही आया था। ऊपर से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, फिर भी डर है, फिर भी मन व्याकुल है। तो ये क्या हो रहा है? आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। कौन हर्षित हो रहा है? मैं हर्षित हो रहा हूं। ये मैं है कौन? ये अर्जुन को नहीं पता। और मेरा मन व्यथित हो रहा है। हे कृष्ण, हे जगन निवास, मेरा मन व्यथित हो रहा है। यह मैं और मेरा जहां भी आ गया वहां यह मन भय से व्यथित होना निश्चित है। इंसान को काहे का डर लगता है? एक थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात यहां समझनी जैसी है। हमारे जीवन की 3 ही स्टेजेस है, जन्म, जीवन, मृत्यु। शुरुआत हुई, बीच में अनुभव लिए और अंत हो गया। हर जीव को आदि है और अंत है। जिसको आदि नहीं है, अनंत नहीं है, वो अमर है। पर इस जीव को आदि भी है, अंत भी है। अब यह आदि यानी कि बनाने वाला एक है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की और शिव इसका संहार कर देंगे। यही प्रचलन है। लेकिन गौर से थोड़ा सा डीप में यदि हम जाएंगे तो हुआ क्या? ब्रह्मा ने सृष्टि तो निर्माण की। इस सृष्टि से हम जुड़ गए, हम इसके पाश में बंध गए। हमारे अंदर कामनाएं पैदा हो गई इस सृष्टि से कुछ पाने की, जो कि इस सृष्टि में नहीं है। यदि आनंद इस सृष्टि में होता तो ब्रह्मा को हम रोज पूजा करते। पर आपने देखा है कोई ब्रह्मा जी की भी पूजा करता हो? अरे जिस संसार से आसक्ति हो जाती है, जिस संसार से काम क्रोध लोभ मोह पैदा होता है, जिस संसार से हम माया से बंध जाते हैं, जिस संसार से हमको मान अपमान मिलता है, जिस संसार से हमको सिर्फ सुख और दुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो हम ब्रह्मा जी की पूजा क्यों करें? यदि इस संसार में सुख दुख के बजाय आनंद होता, मान अपमान की बजाय शांति होती, तो हम ब्रह्मा जी की पूजा करते। परंतु ब्रह्मा जी ने कैसे संसार को बनाया है? परेशान रहता है इंसान पूरी जिंदगी भर। ऐसी सृष्टि को बनाया ब्रह्मा ने, इसलिए ब्रह्मा के मंदिर ही नहीं है। हमारे श्रेष्ठों ने कितनी बड़ी योजना बनाई है। एक पुष्कर में मंदिर है बस, उसके पीछे भी कोई कारण होगा साइंटिफिक। ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। वो कहते हैं ट्रिनिटी में ब्रह्मा पहले आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहने में तीनों आते हैं। क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन ही नहीं है तो सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकते। तो शुरुआत तो क्रिएशन से ही होगी। पर क्रिएटर ने क्या क्रिएट किया है, इसके ऊपर तो थोड़ा सोचो।
ये तो उन्होंने प्रथा डाली, आप ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करोगे, इसलिए हम आंख बंद करके वैसे ही फॉलो करते। अरे भाई, उन्होंने क्रिएट तो किया है ना, ये शरीर तो उन्होंने ही बनाया है ना, क्यों पूजा नहीं करें हम? कोई सवाल नहीं पूछता। तो ब्रह्मा जी का एक भी मंदिर नहीं है, एक मंदिर है, सिर्फ एक, दूसरा नहीं है। और शिव के मंदिर आपको गांव में 10 मिलेंगे, क्योंकि एक तो मंदिर बनाना बहुत आसान, नदी में पत्थर बह के आया, एलिप्टिकल पत्थर मिल गया, उठाया, खड्डा किया पेड़ के नीचे, गाड़ दिया, आधा अंदर आधा बाहर, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, प्रकट और अप्रकट रूप वहाँ है। 2 बेल पत्थर चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिया, हो गया मंदिर। एक तो बनाना बहुत आसान है। और शिव जी संहारक है, संहार करते हैं। किसका संहार करते हैं? जिस संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, उस संसार का संहार शिव जी करते हैं। यह संसार हमारे दुख का कारण है, और शिव जी दुख के कारण को हर लेते हैं, इसलिए कहते हैं हर हर महादेव। इसलिए शिव जी श्रेष्ठ है। हमारे दुखों का कारण निकल गया तो हमारे दुख निकल गए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और आध्यात्मिक प्रक्रिया में मोक्ष की प्राप्ति ध्यान से होती है, और शिव भगवान है ध्यान का रूप। वो हमेशा अपने ध्यान में रहते हैं, और ध्यान से ज्ञान का उगम होता है। इसलिए गंगा जी शिव की जटाओं से निकलती है। तो शिव जी सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वे हमारे दुखों का जो कारण है उसका विनाश करते हैं, हमारा विनाश नहीं। लोग डर के मारे शिव जी के भक्त बन जाते हैं। अरे मुझे मार देगा, मैं शिव का भक्त हो जाऊँ, 2 दिन तो बढ़ा के मिल जाएंगे, तो भी बहुत हो गया। ये तो स्वार्थी भावना हो गई। स्वार्थ से कोई पूजा करता है। शिव की आराधना इसलिए होती है क्योंकि शिव इस संसार को हर लेते हैं। वह ध्यान की प्रक्रिया है, हम ध्यान के आगे नमन करते हैं। शिव नाम का कोई व्यक्ति नहीं है वहां हिमालय में। जो भी ध्यानस्थ है वो शिव रूप है। नहीं समझ में आता ध्यान, इसलिए उनका एक एक अंश ज्ञान बन के आता है। यह ज्ञान जितना भी है ये शिव का ध्यान का एक अंश मात्र है। गंगा में डुबकी लगानी है, मतलब ज्ञान में थोड़ा डूबना है हमने, और क्योंकि यह ज्ञान फिर हमको ध्यान की ओर ले जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ध्यान है, शिव है, परंतु यह ज्ञान अर्जुन को प्राप्त नहीं है। अर्जुन के और इस विराट रूप के बीच में ये मैं और मेरा खड़ा है, तो उसे मृत्यु दिखाई दे रही है। उसे शिव का असली रूप पता नहीं है। जैसे कि आम आप महात्मा को भी पूछ ले, उन्हें शिव का असली रूप पता नहीं है। वो कहते हैं मृत्यु की देवता है, इसलिए आप उनकी शरण में जाओ। क्यों? हम मृत्यु से डरते हैं, और जो अटल है उससे क्या डरना है? और मृत्यु होगी किसकी? इस शरीर की, जो कि अपना था ही नहीं। ये तो हमने किराए का लिया है तो वापस करना ही है, कौन सी बड़ी बात है। परंतु अर्जुन का मन व्यथित वैसे ही हो रहा है जैसे हम सबका होता है। तो मुझे उस रूप में आप प्रकट होके बताइए, ये रूप मुझे नहीं चाहिए।
क्योंकि देखा क्या था अर्जुन ने? विनाश देखा था, शिव का एक रूप देखा था, इस संसार को हरण हरण करने वाले का एक रूप देखा था इस विराट में, इसलिए अर्जुन भयभीत होता है। तो मुझे वह रूप दिखाइए, कौन सा? वो अभी 46वें श्लोक में है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।